नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में है और अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बजट भी प्रस्तुत किया। वहाँ पर रोज वाक्यवाण चलते हैं और विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में लगभग पूरे समय उपस्थित रहते हैं और कोई भी इस तरह की बात अगर आती है तो स्वयं उठ के उत्तर देने में उनको तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। तो इसलिए है रोज़ आप देखते होंगे कि रोज़ कोई ना कोई योगी जी का कोई आ जाता है इस प्रकार का स्टेटमेंट जिसमें वो दूसरों की बैंड बजाते हुए दिखते हैं और बिल्कुल उनका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, टोटल क्लैरिटी है, वो चलता है। लेकिन साथ ही साथ जो और कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि 2-3 बड़े बड़े काम अभी हो गए जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की दृष्टि नहीं गई है, लेकिन उसे हाईलाइट करना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ा ये है कि योगी ने अपना जो लाउड स्पीकर वाला जो आदेश था वह रीट्रेट करके और ये कह दिया है कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी मस्जिद से या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के अतिक्रमण में उससे अधिक यदि किसी प्रकार की आवाज़ आती हुई सुनाई दी तो उस क्षेत्र के जो दारोगा होंगे, जो एसएचओ होंगे यानी थानाध्यक्ष होंगे और वहाँ के जो सिविल प्रशासक होंगे उस क्षेत्र के, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब भाई एक बात बताएं आपको, जो सरकारी नौकर है ना वो और किसी चीज़ से डरे या ना डरे, लेकिन ये जो कार्रवाई की बात आती है ना कि भाई उसका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा, इससे वो अत्यधिक डरता है। क्योंकि सरकारी नौकर का एकमात्र ध्येय होता है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह करे, ना वो देश की परवाह करे, ना वो नैरेटिव की परवाह करे, ना वो धर्म की परवाह करे, ना किसी की परवाह करे। उसको केवल उसका एकमात्र धर्म है अपना करियर। तो भाई साहब जब करियर पे आती है ना तो बड़े से बड़े दबंग और बड़े से बड़े ढीठ सब सीधे होके और सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब जो है वो हम बिल्कुल ना केवल करेंगे और उससे आगे बढ़ के करेंगे। तो ये मान लीजिए कि अगले 2-4-6 दिन में आपको ये सुनने के लगेगा कि भाई साहब अगर 45 डेसिबल है, 45 डेसिबल जानते हैं कितना होता है? 45 डेसिबल जो लिमिट कर रखी है 45 रात के यानी 10 बजे से 6 बजे तक 45 डेसिबल और बाकी समय 65 डेसिबल। तो 65 डेसिबल जानते हैं कितनी होती है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना इस समय और जितनी आपको सुनाई पड़ रही है ध्वनि, वो हो 65 डेसिबल से अधिक है, ये जान लीजिए। तो अभी आपने देखा होगा एक बड़ा अच्छा एक वीडियो आया था जिसमें मौलाना साहब अजान दे रहे हैं बिना लाउड स्पीकर के। यानी पुराने ज़माने में आप जानिए कि लाउड स्पीकर में बिना लाउड स्पीकर के अजान देना जो एक बड़ी कला समझी जाती थी कि कोई भी मुअज्जिन इससे माना जाता था कि भाई उसकी आवाज़ कितनी तेज़ है और कितनी तेज़ी से वो तेज़ आवाज़ से वो दे सकता है। क्योंकि उस वक्त ये फतवा चलता था, जी हाँ, ये फतवा चलता था कि लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम है। पहली बार बताते हैं कि मलेशिया में कहीं 1945-48 में पहली बार लाउड स्पीकर पर अजान दी गई थी और उसके बाद पूरे इस्लामिक विश्व में बहुत इसके ऊपर वाद विवाद हुआ और वाद विवाद होकर ये तय हुआ, फतवा आया कि साहब लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम है। लेकिन 70 के दशक में लगभग उसी समय जब ये आपके हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह बनवाया इंदिरा जी ने, लगभग उसी समय पर ऐसा कुछ हुआ कि साहब वो अचानक जो लाउड स्पीकर हराम था वो हलाल हो गया और उसके बाद फिर ज़ोर शोर से चारों तरफ न केवल अजान दी जाने लगी लाउड स्पीकर से, बल्कि वो जो हॉर्न टाइप का जो माइक्रोफोन होता है, जो स्पीकर होता है, उससे अजान दी जाने लगी।
हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर्स है। हॉर्न टाइप आपने देखा होगा, वो लंबे लंबे जो होते हैं आपके, जब नेता वेता आते हैं और जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो वो हॉर्न टाइप लगाए जाते हैं लाउड स्पीकर, और एम्पलीफायर के साथ में। तो वो एम्पलीफायर और हॉर्न टाइप जो है वो पूरी तरह से बैंड है। अभी मुंबई हाई कोर्ट ने भी किया था, मैंने इसके ऊपर कार्यक्रम भी किया था, आपको याद हो। लेकिन योगी जी ने बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला अपनाया है कि साहब हम मस्जिदों को कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ कहीं हमको आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की अगर किसी ने साउंड की बाइट लेके और शिकायत कर दी तो वहाँ का जो सबसे पहले नपेगा वो वहाँ का थानेदार नपेगा। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो हैं उनके ऊपर भी बात आई कि तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो हैं वो पहले ही सबसे पहले वो थानेदार को निपटा देंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश के थानेदारों सचेत हो जाओ। कहीं भी किसी ने रिकॉर्ड करके कहीं कोई अजान पहुंचा दी और उसका जो वॉल्यूम है वो 65 डेसिबल दिन में, 45 डेसिबल रात में। 45 डेसिबल तो उतना ही होता है जितनी आपकी जो फ्रिज की आवाज़ होती है ना, वो 45 डेसिबल होती है। तो 45 डेसिबल और 65 डेसिबल से अगर ऊपर निकला कहीं रात और दिन में तो आप नप जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे तुरंत। ध्यान रखो। जितने भी उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते हैं, वो ये संदेश जो है वो चारों तरफ फैला दीजिए। और जो आप लोग भाई लोग देख रहे हैं इसको भी संदेश को फैला दीजिए, बना के क्लिपिंग चारों तरफ डाल दीजिए कि ये होने वाला है, बचो। और वैसे भी योगी जी जो है वो किसी तरह की मुरव्वत तो करते नहीं है। वो मेरठ के थ्रू एक नेशनल हाईवे निकलनी थी, बीच में मज़ार बनी हुई थी, मज़ार जो है वो रात में 1:30 बजे गिरा दी गई। क्यों? क्योंकि साहब इल्लीगल मज़ार के लिए, इल्लीगल स्ट्रक्चर के लिए, इल्लीगल मस्जिद के लिए, किसी भी इल्लीगल मंदिर के लिए भी, जो कोई सरकारी ज़मीन पर है, रोड पर है, कैनाल पर है, रेलवे लाइन पर है, इत्यादि इत्यादि, उसके लिए छूट तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। याद है आपको जब ये निर्णय आया था तो मैंने क्या कहा था कि जो लोग भी ये गए हैं ये पिटीशन लेके और ये निर्णय लेके आए हैं वो बहुत पछताएंगे। अब कर लो कुछ। आपकी मस्जिद रात के 1:30 बजे सड़क से हटा दी गई, क्यों? उसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं, और जो नोटिस देना था वो पहले दिया जा चुका था, और उसके लिए कोई इस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। वो जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो केवल उन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर लागू था जो रेजिडेंशियल क्षेत्र में बनी हुई हैं या कमर्शियल क्षेत्र में बनी हुई हैं, और उनमें कोई जो बिल्डिंग बाईलॉज हैं उसके कुछ छोटा मोटा कोई अतिक्रमण है जो कंपाउंडेबल है। आई समझ में बात? और गोरखपुर में भी एक इसी प्रकार की लीगल मस्जिद बनी हुई है, उसको नोटिस दे दिया गया है और उसको कहा गया है कि भाई या तो अपने आप हटा लो, हम हटाएंगे तो खर्चा और वसूलेंगे तुमसे, और तुम्हारा जो सामान वामान जो और टूटेगा टाटेगा उसका और मामला गड़बड़ होगा। उधर संभल में आपको पता है कि उसमें तो वहाँ तो नेक्स्ट लेवल की ही कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई चल रही है। वहाँ तो अब हरिहर मंदिर से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। हरिहर मंदिर यानी जिसको वो जामा मस्जिद कहते हैं उससे अब लाउड स्पीकर हटा दिया गया, और धीरे धीरे वो एएसआई जो है वहाँ पर घुसने का प्रयास कर रही है। कुछ दिनों में एएसआई उसको टेक ओवर कर लेगी और वहाँ पर सारी कार्रवाइयाँ जो वहाँ की मस्जिद कमेटी करती है वो बंद कर दी जाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि 250 से अधिक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं एएसआई की, शायद 285, जिनको भाईजान लोगों ने कब्जे कर रखा है और उसको छुड़वाना है एएसआई को भी। एएसआई भी तंग आ चुकी, कह कि भैया किसी तरह से छुड़वाओ। और ये तो आपको पता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें भी आ गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने ही वाला है। लेकिन उसके पहले भी जितनी भी इलीगल वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सबको हस्तगत करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल तो बाद में आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पहले पूरी हो चुकी होगी। इसलिए मैं सलाह दूंगा हमारे भाईजान लोगों को कि भाई कहीं भी कोई इल्लीगल कब्ज़ा कर रखा है तुरंत छोड़ दो।
ऐसा करो अपने हर शहर में, और हो सके तो शहर के जो क्षेत्र हैं उनमें ये कमेटी बना के अपने आप ये इलीगल प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके और उनको सरकार को हैंड ओवर करना आरंभ कर दो। क्योंकि यदि सरकार जो है वो अपने आप से ज़ोर ज़बरदस्ती से लेगी तो फिर सरकार जो है वो आपके साथ में केस भी रजिस्टर करेगी। आप अपने आप वॉलंटरली कर दोगे तो वो आप कम से कम केस रजिस्टर होने से बच जाओगे। ये आपको एक बड़ा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है वो संभल में सबसे अधिक अब दिख रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे एसपी ऑफिस शिफ्ट हो रहा है संभल प्रॉपर में। 68 तीर्थ क्षेत्र जो बन चुके हैं, जो खोजे जा चुके हैं, उन 68 तीर्थ क्षेत्रों पे पूरों पे अब सब पे काम होना है। अब पूरा जो संभल है वो भले ही वहाँ 65% आबादी या 70% आबादी मुस्लिम की हो, लेकिन अब वो पूरी तरह से तीर्थ क्षेत्र बन के रहेगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर पीएसी इत्यादि लगातार अब वहाँ पर डिप्लॉयड रहेगी। अब कर लो दंगा। अब जिन्होंने दंगा किया था वो उनको सबको आटे दाल का भाव पता चल गया है। आपको पता है कि हज़रत ओवैसी जो है वो चिल्ला रहे हैं कि वहाँ से पलायन हो गया। जी हाँ, अपराधियों का पलायन हो गया। जिनके खिलाफ केस है उनका पलायन हो गया, और अपराधियों का पलायन होता भी चाहिए, होता भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।